और देश की बुलेटिन में सबसे बड़ी खबर का इस वक्त हम रुख कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आज जो किसानों और सरकारों के बीच बातचीत होने वाली है, इससे जुड़ी बड़ी खबर क्या आ रही है आपको बता दें। किसानों से बातचीत से पहले सरकार की हाई लेवल मीटिंग, गृह मंत्री अमित शाह के घर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे हुए हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल भी गृह मंत्री के घर पर पहुंचे हुए हैं। तो रेल मंत्री पीयूष गोयल और साथ ही साथ खुद कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के घर पर पहुंचे हुए हैं। हाई लेवल मीटिंग हो रही है। आज सरकार और किसानों के बीच में 9वें दौर की बातचीत होनी है विज्ञान भवन में, और इससे पहले सरकार की तरफ से क्या रहेगा और किस तरह से इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इसे लेकर आज सरकार की तरफ से भी उम्मीद जाहिर की गई। नरेंद्र सिंह तोमर खुद बोलते हुए नजर आए कि वो काफी सकारात्मक है और हल निकल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और आज की इस बैठक में क्या रहेगा, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह के घर पर खुद केंद्रीय कृषि मंत्री और रेल मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे हुए हैं। आइए आपको सुनाते हैं कृषि मंत्री की तरफ से क्या कहा गया इस बैठक से पहले। आज फिर किसानों से एक दौर बातचीत होगी और मुझे पूरी आशा है कि किसान यूनियन के लोग चर्चा करेंगे और सकारात्मक माहौल में चर्चा होगी, संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाए। सर, लास्ट टाइम आपने कहा था कि ताली दो हाथ से बजती है, तो आपका क्या ये आशा है कि वो भी 2 कदम आगे बढ़े, अपने डिमांड से थोड़ा सा हटे? स्वाभाविक रूप से जब चर्चा होती है तो सभी को आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ता है, तभी समाधान तक पहुंचते हैं। और मुझे आशा है कि सभी लोग सकारात्मक माहौल में चर्चा करेंगे और रास्ता ढूंढेंगे। सर, जैसे सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं, किसान भी अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। सर बोले सर और एक क्वेश्चन। तो केंद्रीय कृषि मंत्री को आपने सुना, ये जो हाई लेवल मीटिंग चल रही है गृह मंत्री अमित शाह के घर पर, यहां जाने से पहले मीडिया से बातचीत में कहा कि सभी को आगे बढ़ना होगा, तभी एक सकारात्मक रिजल्ट निकलकर सामने आएगा। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कुमार, इस हाई लेवल मीटिंग को लेकर क्या इस वक्त आपके पास जानकारी है और कितना सकारात्मक, क्योंकि अब खुद नरेंद्र सिंह तोमर बोल रहे थे कि आगे बढ़ना होगा, लेकिन कैसे सब कुछ संभव होगा, क्योंकि सरकार बोल रही है कि कृषि कानून को रद्द करने के अलावा किसी और बात पर अगर आगे किसान बढ़ते हैं तो चर्चा हो सकती है। देखिए, जहाँ तक अमित शाह के घर पे बैठक की बात है, तो आपने देखा होगा कि हर बैठक से पहले किसानों के साथ जब सरकार बातचीत के लिए आती है तो उसके पहले अमित शाह के घर पे बड़े नेताओं की बैठक जरूर होती है, जिसमें कि नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश तीनों शामिल होते हैं। आज भी चूंकि 2 बजे से बैठक है, उसके पहले बैठक की क्या रणनीति होगी इसको लेकर एक बैठक अभी चल रही थी। और दूसरी बात ये भी है कि वहाँ पे ये तय किया जाता है कि आगे क्या किस तरीके से सरकार बात करेगी, किन किन मुद्दों पर सरकार झुक सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मुद्दे के बारे में कमिटमेंट कर दिया जाए और बाद में सरकार को पीछे हटना पड़े, इसलिए सरकार पहले से नाप तोल के अपनी रणनीति बना लेती है। दूसरी बात है कि चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री पूरे मामले को बहुत ही अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं। आपको याद होगा थोड़े समय पहले उन्होंने पूसा में बाकायदा किसान नेताओं के साथ बैठक भी की थी और उसमें किसान नेताओं को ऑफर भी किया था और सारे ऑफर बाकायदा रिटर्न दिए गए थे। तो निश्चित रूप से इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए अमित शाह जो है एक बार फिर नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। और अब से बस थोड़ी देर बाद ही, इस वक्त मैं विज्ञान भवन पे खड़ा हूँ, यहाँ पे किसानों के साथ बैठक होने वाली है। उसी बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। सरकार इस बात को लेकर आशान्वित है कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे शायद सहमति थोड़ी बनती हुई दिखे, क्योंकि आपको याद होगा कोरोना पिछले बार सरकार ने कहा। ठीक है कुमार, आपका एक बार फिर से रुख करूंगा। कुमार, जो विज्ञान भवन से जुड़े हुए, यहीं पर आज बैठक होनी है सरकार किसानों के बीच, लेकिन इस बैठक से पहले कृषि कानून पर सरकार और बातचीत से पहले जो हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा, उन्होंने किसानों से बात की है। किसानों ने क्या कहा है ये आप सुन लीजिए। पहुंच चुके हैं विज्ञान भवन और 2 बजे के करीब ये बैठक शुरू होगी। सर, आज क्या उम्मीद है, क्या डेडलॉक टूटेगा? कुछ नहीं होगा जी, इसमें भी ये सरकार टरका रही है, बातें ऐसे कर रही है। हमारे आगुओं ने कहा, बोला था, राज्यपाल साहब ने कहा था कि रिपील से कम कुछ नहीं, 1 बार खा लो, 2 बार खा लो, 3 बार खा लो, 5 बार खा लो। ये सरकार जो है टाइम पास कर रही है, 26 तारीख लगाना चाहती है और जो सेशन है वो लगाना चाहती है। अब फिर कहते हैं कि कानून नहीं होंगे, वैसे वैसे उल्टे पुल्टे बयान दे रहे हैं। कल का जो रोड मार्च हुआ 26 तारीख का दूसरा है ट्रेलर है, दिखाएंगे 26 तारीख को, जो नहीं मानेंगे आज का मीटिंग में कुछ नहीं निकलेगा। कितनी जत्थेबंदी आई है आपको? 40 जत्थेबंदियाँ आई हैं वीर जी, संयुक्त मोर्चे की सभी जत्थेबंदियाँ आई हैं। जहाँ क्या उम्मीद है सर आप लोगों को आज कुछ? इंसान को उम्मीद तो रखनी चाहिए, लेकिन जो केंद्र का वतीरा है, जो एटीट्यूड है, उससे नहीं लगता कि इसका कुछ निकलेगा। ये निकालने वाले नहीं, क्योंकि ये
मोदी जी तो आ नहीं रहे, तोमर जी के बस में नहीं कोई, वो मीटिंग में आते हैं पीछे पूछने जाते हैं क्या कहें इसको आगे, ये अंबानी अडानी से पूछ के फैसला करेंगे, इनके बस में कुछ नहीं है। जो आप कर रहे हैं, आप 13 तारीख को लोहड़ी बना रहे हैं, आप मकर संक्रांति क्यों नहीं बना रहे? दोनों मना रहे हैं, मकर संक्रांति भी लोहड़ी ऐसा भी। कुछ ऐलान तो हुआ नहीं मकर हो गया, संक्रांति? हो गया। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस का मना रहे हैं, लेकिन विवेकानंद जी का क्यों नहीं मना? विवेकानंद जी का क्यों नहीं मना? अरे सुभाष चंद्र बोस 2 बजे बैठक होनी है सरकार और किसानों के बीच में 9वें दौर के, और कुमार कुंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, जितेंद्र जो बात कर रहे थे किसानों से, किसानों को कुछ खास उम्मीद नहीं है कि आज भी कोई हल निकल पाएगा, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर बोल रहे हैं कि सकारात्मक आज कुछ हो सकता है। कितनी उम्मीद की जाए कि वाकई में आज 9वें दौर की जो बातचीत है, ये बीते जो लगातार 1 महीने से ज्यादा आंदोलन चल रहा है, आज ये खत्म हो पाएगा? देखिए, इसकी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो मुद्दों पर सरकार और किसानों के बीच बातचीत होनी है, ये वो मुद्दे हैं जिन पे पिछले 3 महीने से कशमकश सरकार और किसानों के बीच चल रही है। किसान बिल्कुल भी अब मानने को तैयार नहीं है। बार बार वो एक ही बात कह रहे हैं कि इस बिल को जब तक वापस न लिया जाए उससे नीचे कोई बात नहीं होगी। दूसरी तरफ सरकार ने भी एक चीज जो है वो पूरी तरह साफ कर दिया है कि कुछ भी हो जाए बिल वापस नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको अमेंडमेंट जितने मर्जी हो करवाने हो करवा लीजिए, लेकिन बिल वापस नहीं होगा। तकरीबन 6 ऐसे मुद्दे हैं जिसपे कि सीधे जो है सरकार और किसानों के बीच टकरार है। तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि 1-2 मुद्दों पर और सहमति बन जाए, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद कम लगती है, क्योंकि जो मेरी जानकारी है, सूत्र बताते हैं कि किसान अंदर जाते के साथ ही पहली बात यही करते हैं कि बिल कब वापस ले रहे हो जी, ये बताओ। अब ऐसी स्थिति में सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी मुद्दे पे वो बिल वापस नहीं होगा। अब आगे का क्या रास्ता निकलेगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है, और ये उम्मीद करना कि आज कोई हल निकल जाएगा शायद थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन खैर देखते हैं, उम्मीद पे दुनिया का चलिए, न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।